गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग दो क्वेश्चंस, राइट एवरीवन। एंड जनरली यहाँ पे मैथमेटिक्स मीन्स समटाइम्स हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करने वाला होता है। कई बार हम देखते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है, सोचते हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा और इसे स्किप करने का सोचते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में। एंड सेकेंडली ये सोचते हैं ये तो बहुत ही सिंपल है और यहाँ सिली मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। इसीलिए इस वीडियो में मैं ये दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ डिटेल में, राइट एवरीवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.254 multiplied by 3.254 multiplied by 3.254 minus 0.746 multiplied by 0.746 multiplied by 0.746 divided by, देखिए सेम नंबर है, यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 बार। सेम नंबर है, यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे, राइट एवरीवन। लेट 3.254 बी a एंड 0.746 बी b। तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, a इंटू a दैट इज इक्वल टू a क्यूब बनता है, बीच में माइनस है, b इंटू b दैट इज इक्वल टू b क्यूब बन रहा है, राइट एवरीवन। एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, a इंटू a दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस है, ये प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाता है। ओके, b इंटू बी, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे, b इंटू बी मीन्स b स्क्वेयर एंड a इंटू बी, प्लस है बीच में इसीलिए प्लस यहाँ ए बी। तो हमारे पास ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है, ये है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ओके, वही लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी अपॉन डिनोमिनेटर में मिल रहा है हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, न्यूमरेटर वाला ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचता है सिर्फ ए माइनस बी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। जब मल्टीप्लिकेशन में है और सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है तो वो हम पूरा कैंसिल कर लेते हैं। ओके, a माइनस बी बच रहा है। अब a हमने माना है 3.254 और b माना है 0.746, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3.254 माइनस 0.746, तो ये 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 4 रह जाता है, 4 माइनस 4 0। अब यहाँ से एक यहाँ आ जाएगा, 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ 2 रह जाता है, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, सो 2.508 और ये 2.508 हमें मिलता है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन लंबा जरूर दिख रहा है लेकिन कितना सिंपल है, बस ये एक है कि हमें ये फॉर्मूला करेक्ट पता चलना चाहिए तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसीलिए फॉर्मूले जिस चैप्टर भी आप, जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, जहाँ भी आपको फॉर्मूले मिलते हैं उन्हें प्लीज़ एकदम से याद कीजिएगा और उनको अच्छे से पेपर पे कहीं पर लिख करके अपने स्टडी टेबल पे या किसी भी वॉल पे आप पेस्ट करके आते जाते एक बार रोज़ ब्रशअप कीजिए, या तो कार्ड्स बना के जैसे मैंने अपने चैनल में भी डाला है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते रहिए ताकि ये फॉर्मूलों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर्मूले आपको फॉर्म रहेंगे तो कोई भी अलजेब्रा के कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, राइट एवरीवन। आइए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 25% माइनस 5% इज इक्वल टू व्हाट। कई बच्चे क्या सोचते हैं ये तो ओरली है करके, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 होता है, राइट एवरीवन। तो हम इसे ये मान सकते हैं कि दैट इज़ 5% माइनस 5% दैट इज इक्वल टू 0 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 0 को टिक लगा देंगे, लेकिन ये गलत आंसर है। देखिए क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25% मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है 25, पर का मतलब होता है अपॉन, सेंट का मतलब होता है 100। ओके, सो 25% का मतलब क्या हो जाएगा 25 अपॉन 100, राइट एवरीवन। 2% का मतलब क्या हो जाएगा 2 अपॉन 100 एंड सपोज 20 अपॉन 100 है, इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू 20%। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पर अगर डिनोमिनेटर में 100 है, 100 में से 20 मीन्स 20%, राइट एवरीवन।
तो यही है 25% मीन्स 25/100 है। और 20 अब ये पूरा स्क्वायर रूट में है तो हमें 25 पता है, हमें 25 5 का स्क्वायर है अपॉन 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। अब यहाँ ये आइडेंटिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है। तो ये स्क्वायर से ये रूट और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होके 5/10 बाहर आ जाएंगे। ओके, सो 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25% इज इक्वल टू कितना होता है, 5/10 होता है। ओके, अब 5% मीन्स कितना होगा, 5/100 होगा। % पर का मतलब अपॉन, सेंट का मतलब 100, राइट एवरीवन। 5 न्यूमरेटर में एज इट इज़ और % का मतलब अपॉन 100। तो अब यहाँ पे 25% के स्क्वायर रूट ऑफ 25% की जगह हमें मिल रहा है 5/10। ओके, अब क्वेश्चन बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 25% माइनस 5% है और 5% का मतलब है 5/100। सेम यही क्वेश्चन इस फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट किया है। ओके, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। देखिए यहाँ पे हमने पूरा क्लियर कट निकाला है और 25% की जगह 5/10 लगाया है, 5% की जगह 5/100 लगाया। अब इसका एलसीएम होता है 100, 10 10s are 100। अब इस 10 को 100 लाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे, इसलिए न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे। ओके, वही चीज़ यहाँ लिखी 10/10 इंटू 5/10। अब यहाँ ऑलरेडी 100 है तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो रहा है, इसीलिए न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। 5, अब ये 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50/100 हो गया ये, माइनस 5/100। अब डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए डायरेक्ट हम न्यूमरेटर्स को माइनस कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 5 10s are 50 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 45/100। और 45/100 अभी डिस्कस किया था, जब डिनोमिनेटर में 100 है दैट इज इक्वल टू 45% हो गया, फॉर परसेंट। ओके, 45% हो गया। सो दिस इज द आंसर। मेथड 2 आप ऐसे भी कर सकते हो, ये एक तरीका है। अब ये दूसरा तरीका भी आप ऐसे कर सकते हो। स्क्वायर 25% स्क्वायर रूट ऑफ 25% इज इक्वल टू 5/10 हमने यहाँ देखा है। ओके, और 5/10 ये फ्रैक्शन में है, पहले हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 5/10 का मतलब होता है कि 10 में से 5। अब हमें 100 में से 5 चाहिए होगा। 100 में से कितना, सॉरी नॉट 5, 100 में से कितना। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं और 5/10 को हम 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये डिनोमिनेटर वाला ये 0, 10 का ये 0 और 100 का एक 0 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 5/10 दैट इज इक्वल टू 50%। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25% हमें कितना मिल रहा है, 50% मिल रहा है अगर हम परसेंट में निकालें। अब ये ऑलरेडी 5% है, अब ये भी परसेंट में निकाल लिया तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 50% माइनस 5% दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 5 45%। सो 45% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में दिया है 45, राइट एवरीवन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है, यूज़फुल लग रहा है और आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।